नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता मुकेश चंद मोदनवाल ने जनपद जौनपुर से जानकारी देते हुए बताया, मड़ियाहू नगर के भगत सिंह तिराहे से गौशाला तक रन फॉर यूनिटी के तहत अपना दल के विधायक व भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई गई। आपको बताते चले कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर, लेकिन त्योहार की वजह से आज 29 अक्टूबर को ही उनकी जयंती मनाई गई। उक्त अवसर पर विधायक डॉक्टर आर के पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष रामविलास पाल, रणजीत सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता ब्रह्मदेव मिश्रा, डॉक्टर अजय सिंह, पूर्व उप ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख चंद्र प्रकाश सिंह, पप्पू भाजयुमो, जिला अध्यक्ष अखिल प्रताप सिंह, जिला मंत्री स्कंद पटेल, अपना दल जिला अध्यक्ष लाल बहादुर पटेल, मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह, मंडल अध्यक्ष शीतलगंज रविशंकर दुबे, समाज सेवी विनोद जायसवाल, शिवशंकर मोदनवाल, दिलीप साहू, चंदन केसरी, रोहित जायसवाल, राजेश केसरी सहित तमाम भाजपा व अपना दल यश के कार्यकर्तागण मौजूद रहे और माल्यार्पण किया गया। फिटनेस अपना दिखाया है, कौशल लगा कि विधायक जी अभी युवा है। ऐसे लोकप्रिय विधायक जी से आग्रह करूंगा कि देश के भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विषय में अपना संक्षिप्त उद्बोधन दें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे एनडीए के जितने घटक दल हैं उनके सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी युवा हैं, क्योंकि सभी ने इस दौड़ को, रन फॉर यूनिटी को बढ़िया ढंग से पूरा किया, बिना थके पूरा किया, बिना बीमार हुए पूरा किया। मैं चेयरमैन साहब को, अजय सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के विजेता रहे और हमें उम्मीद है कि हमारे दोनों जिलाध्यक्ष इन्हें साइकिल इनाम के रूप में जरूर देंगे। आज के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थित दे रहे हैं पूर्व जिलाध्यक्ष मिश्रा जी, हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष सिंह साहब, राकेश जी, मीडिया प्रभारी पप्पू जी, विनोद जी, स्कंद जी, हमारे युवा अखिल जी और सारे जितने भी दौड़ में हिस्सा लिए, आप सबको नमन करते हुए और जितने वक्ता लोग अपनी बात को कहें उनसे अपने आप को संबद्ध करते हुए एक आध दो छोटी चीज़ें मैं बताना चाहता हूं सरदार पटेल जी के बारे में। सरदार पटेल जी देखिए राजनीति को बखूबी निभाते थे, साम दाम दंड भेद का पूरा प्रयोग करते थे। महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, सब आपको पता है। उस समय अलवर अपने देश में नहीं मिला हुआ था, वहाँ के राजा जो है हिंदू महासभा के समर्थक थे, वो अलग स्टेट बनाना चाहते थे, अलग अपना देश बनाना चाहते थे। सरदार पटेल ने उन्हें एक संदेश भिजवाया कि भैया आपको गिरफ्तार करेंगे, आपने महात्मा गांधी जी की हत्या कराई। झूठा उन्होंने भेजा, वो आके उनके चरणों में नतमस्तक हो गए और अलवर जो है भारत में विलय हो गया। कश्मीर में उन्हें पता था बहुसंख्यक समाज कुछ और है, तो वहाँ उन्होंने जन्म संग्रह नहीं कराया, लेकिन जूनागढ़ में पता था कि वहाँ बहुसंख्यक समाज हिंदू है, वहाँ उन्होंने जन्म संग्रह करा लिया। तो कहाँ क्या करना चाहिए ये सरदार पटेल बखूबी जानते थे। जो हैदराबाद का निजाम किसी के सामने नतमस्तक नहीं हुआ, वो हैदराबाद में जब सरदार पटेल आए, जैसे साक्षात दंडवत करते हैं, साक्षात सरदार पटेल के सामने वो साक्षात दंडवत किया। तो सरदार पटेल की शख्सियत ऐसी थी, हमारा भारत जो था खंड खंड था, उन्होंने इसे अखंड भारत बनाया। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं उस गुजरात की धरती को, जो 370 का एक नासूर गलती से, हम उसके लिए किसी को दोष नहीं देंगे। इसलिए दोष नहीं देंगे, हिटलर को जर्मनी ने 2 भागों में विभाजित किया, लेकिन जर्मन वासियों की एकता थी, उनका दृढ़ संकल्प था कि जर्मनी फिर एक हुआ। इसलिए मैं नेहरू को दोष नहीं दूंगा, किसी को दोष नहीं दूंगा, कांग्रेस को दोष नहीं दूंगा, लेकिन गुजरात की धरती को प्रणाम करूंगा कि वहाँ के पैदा हुए 2 सपूतों ने उस कांटे को निकाल के 370 को हटा करके जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया। इसलिए गुजरात की धरती धन्य है, मोदी जी धन्य है, अमित शाह जी धन्य है, सरदार पटेल धन्य है जो उस धरती से पैदा हुए हैं। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि सरदार पटेल की जयंती को 2 साल मनाने का उन्होंने निर्णय लिया है, तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा, सरदार पटेल को पढ़ें। सरदार पटेल को जितना आप लोग पढ़ेंगे,
हमारे बीच देशभक्ति की भावना उतनी पैदा होगी। और हमारे जो छोटे छोटे विवाद हैं, जो हम लोग उन छोटे छोटे विवादों के चक्कर में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, तो सरदार पटेल को पढ़ेंगे तो उन विवादों को छोड़ के हम लोग भी एक होंगे। तो हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे विधानसभा में, हमारे जिले में जो एकता स्थापित होगी, उसी से देश जो है अखंड होगा, देश महान होगा, देश विकसित होगा, देश सशक्त होगा। अगर हमें सरदार पटेल की जयंती को मनाना है तो ये काम सिर्फ नहीं है माल्यार्पण करते हैं, उन्हें पढ़ें और कम से कम महीने में उनके नाम पे 1 किलोमीटर के लिए सब लोग दौड़ लगाएं। दौड़ने से हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि धनतेरस के दिन इस जयंती का आयोजन हुआ है, रन फॉर यूनिटी, और आप सब लोगों ने हिस्सा लिया और आप लोग फिट हैं, स्वस्थ हैं। इसी तरह से हमारी विधानसभा को स्वस्थ रखें, एकजुट रखें और यहाँ से मजबूत नेतृत्व भारत सरकार को दें और अपने क्षेत्र के विकास में योगदान करें। यही सरदार पटेल के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार भी सरदार पटेल का एक बहुत सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की। हम मड़ियाहू ही कस्बे में निवास करने वाले पूर्व में अधिकारी रहे, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके ऐसे रणजीत सिंह पटेल जी से सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता मित्रों, आज हम जिनकी जन्म जयंती का कार्यक्रम मना रहे हैं, निश्चित तौर पर उन्होंने राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र को एकजुट रखने के लिए अथक प्रयास करके इस भारत को एक स्वर्णिम युग देने का कार्य किया था। निश्चित तौर पर उनके ही नेतृत्व में, उनके ही आदर्शों पर हम सब राष्ट्र की एकता के लिए कार्य करें। तो यही उनके चरणों में निवेदन करते हुए, आप सबसे आग्रह करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए उनकी जन्म जयंती पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आइए कौन हो? सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। दौलत के साथ सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। बधाई दीजिए। को बधाई। एकदम तो उठ गए, आप आवाज हाँ, सब बाबू भाई आप दौड़ पूरी कर ले और चेयरमैन साहब फर्स्ट आए। चेयरमैन आदती है।